हम टंकी वाले खेत पर हैं और यहाँ पर तार फेंसिंग के चीरों को तोड़ा गया है। इसका देखिए ये चीरों को और यहाँ गंदगी फैलाई जाती है, जानवर मार के डाले जाते हैं और ये यहाँ पर कांटे और होला वोला भूंजने के नाम पे ये सब गदर किया जाता है। ये जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं, गाय के अवशेष। ये इस स्थान पर पशु हत्या करके फेंका जाता है। ये कुत्ते का मुंह आप देख रहे हैं, कुत्तों को मार करके इसमें पटक दिया जाता है। ये गाय के अवशेष हैं, ये गौहत्या की निशानी। इस नाली के अंदर, खेत के अंदर, यहाँ से वहाँ तक पूरा यही सभी इसी तरह का धंधा होता है। यहाँ कसाई लोग कुत्ता, गाय, बैल जो भी जानवर मार करके इस खंती में यहाँ सब अंजाम देते हैं। ये पिछले सप्ताह ही इस गाय को यहाँ मारा गया है और उस समय यहाँ के सरपंच को भी बताया था, उसने आकर खुद निरीक्षण किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की इसने। इसी के साथ में ये गौहत्या का स्थान है। इसी के साथ में आप देख रहे हैं ये पूरी फसल भी बर्बाद की हुई है। यहाँ पर जानवरों को ये पूरा स्थान बिछला हुआ है। ये सब जानवरों के अवशेष पूरी नाली के अंदर, गोबर, ये पूरी नाली जानवरों के अवशेषों से पटी पड़ी है। ये गांव का जानवरों का मारने का अड्डा बना रखा है। भ्रष्टाचार के साथ साथ में गौ हत्या, व्यभिचार, बलात्कार और कई अपराधों का अड्डा, शराबी कबाबियों का भी अड्डा है। ये गाय की बछड़ी की टांग है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर अत्याचार यहाँ किया जाता है। एक तरफा हमारे खेत को बर्बाद किया जा रहा है। ये गाय को बांधने की रस्सी भी यहाँ पड़ी है। गाय को खींच कर लाते हैं, बांध के लाते हैं और ये गाय के ये सब अवशेष आप देख सकते हैं। और यहाँ फिर यहाँ के चीरे तोड़े हुए हैं।
सुरक्षा नहीं करने देते हैं, तार फेंसिंग नहीं करने देते हैं। अपराधी, क्रिमिनल और ये लोग अपना पूरा खुला तांडव कर रहे हैं। ये लगातार चीरे तोड़े गए हैं। ये बार बार इसमें बाधा पहुंचाई जाती है कि सुरक्षा न की जाए और इसको इसी तरह से बूचड़खाना की तरह छोड़ दिया जाए। फसल बर्बाद होती है, खेत खराब हो रहा है। ये इस तरह से जब से ये टंकी का अनधिकृत निर्माण किया, खेत में आधे में फसल होती नहीं है, पानी भरा रहता है, जानवरों के अवशेष पूरे खेत में बिखरे पड़े हुए हैं। पूरी नाली में यहाँ से वहाँ तक जानवरों का गोबर, उनकी हड्डियाँ, और ये ताज़ा ताज़ा सब यहाँ गौहत्या की जाती है। ये पूरी खाल वाल, ये गोबर, ये हड्डियाँ, और ये देखिए गाय के सिर को अंदर डाला हुआ है खेत के अंदर। और ये कहानी इस टंकी के भ्रष्टाचार की, जो यहाँ के भूमाफिया लोगों ने साजिश करके हमारी जातीय व्यक्तिगत भूमि को बिना पूछे यहाँ पर निर्माण किया और ये गौ हत्या का स्पॉट बना दिया है। और कई दिनों से तार फेंसिंग में बाधा डाल करके ये बर्बाद किया जा रहा है। ये खेत 3 साल से इसमें खेत बर्बाद रहता है, फसल नहीं हो पाती है। पानी उल्टा, ये नाली जो बनाई है इस कारण से उल्टा पानी बह करके तालाब से यहाँ आता है। ये सिलसिला 3 साल से चल रहा है। कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में साजिश करके, जब सब कुछ पूरी दुनिया बंद थी, और उस समय ये साजिश को अंजाम दिया है यहाँ के भूमाफिया लोगों ने। ये पूरी जाती ज़मीन में रोड डाला है और एक तरफा निर्माण करके, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सब खेत की बर्बादी, फसल की बर्बादी और कई तरह की अय्याशी यहाँ पर होती है। और ये पूरा रोड जो है घुसा करके हमारे खेत के अंदर, मेड़ के अंदर लाया गया है, और इधर सामने वालों के, अपने वालों की भूमि को बचा करके ये जो वहाँ पुराना रास्ता था उस रास्ते को भी कैप्चर कर लिया है और रोड के ऊपर ये तार फेंसिंग कर ली है। तो जो सरकारी स्थान था, जगह थी, रास्ता था,
उसको एक तरफा इस तरफ कर लिया है और हमारे खेत में से, मेड़ में से पूरी टंकी खड़ी कर दी खेत के अंदर। और ये सारा भ्रष्टाचार किया गया, ये मोड़ दिया गया यहाँ से। इस जगह को पूरा बर्बाद करने के लिए ये नाली पक्की यहाँ बना के उल्टा पानी तालाब का यहाँ आता है और ये खेत में जा कर के भर आता है, जिससे कि ये 3 साल से बर्बाद हो रहा है, फसल भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ से ये टेढ़ से पूरी ज़मीन को उन्होंने बर्बाद किया है सरकारी टंकी बनाने की आड़ में, सरकार के पैसे को खाने के लिए। इस तरह की कई टंकियाँ बनी हुई हैं जो इनके भ्रष्टाचार का नमूना है। तो ये नाली पूरी तरह से मेड़ को ख़राब करके, खेत को ख़राब करके खोदी गई और ये टंकी को बढ़ाया गया, साजिश करके, झूठ बोल करके। ये टंकी 3 जगह का अलग अलग स्थानों पर बनने वाली थी, वहाँ से ला करके और उसको यहाँ पर स्थापित किया गया, दूसरे की ज़मीन में साजिश करके, धनी से जो बिना पूछे। ये उल्टा पानी तालाब का जाता है, खेत को ख़राब करता है। यहाँ होरा भूंजते हैं और इसको अड्डा बना रखा है। वर्षा का पानी कुदरत का वरदान स्लोगन लिखे हुए हैं, परंतु काम इससे उल्टा होता है, किसानों की बर्बादी या किसी की ज़मीन में पानी से। तो ये सरकारी द्रव्य का, धन का और सरकारी संसाधनों का और सरकारी नियमों कानून का भयंकर मिसयूज। तो आइए देखिए, ये अंदर ही अंदर, ये पूरा खेत के अंदर बनी हुई है और ये खुला पड़ा है। यहाँ पर पहले 2 साल तक एक आदमी रहता था, टोपी वाला, और ताला लगा रहता था, वो अपना सामान रखता था। और फिर अब पिछले वर्ष से गायब हैं और इसकी हालत ये है, ये खुला पड़ा हुआ है। इसमें ताश के पत्ते बिखरे हैं, बाहर उधर कॉन्डोम्स बिखरे हुए हैं और ये चाक से दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ आदमी एक्टिव रहे हैं। चूल्हा बना हुआ है, ये दीवार काली है, यहाँ कोई आदमी रहता था। कौन रहता था, कोई अता पता नहीं है, सब पंचायत भ्रष्टाचार का नमूना। इसमें ये खुला टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है और हज़ारों चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है कोई नहीं जानता है। इसमें कोई भी आदमी गिर सकता है या किसी को मार के डाल सकते हैं। कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से असामाजिक तत्वों का, अपराधियों का, व्यभिचारियों का और चोर और कसाईयों का अड्डा बना हुआ है। और इसके ट्रांसमीटर वगैरह सब तोड़ ताड़ दिए गए हैं। और ये पूरी जगह उसी खेत का अंग है। इधर पीछे गाय वगैरह बांधते हैं चुपके से,
जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी। तो ये सुरक्षित पनाहगाह है, अपराधियों का अड्डा है, और इस पर असामाजिक तत्व चढ़ते हैं, बैठते हैं, मनमानी करते हैं, चिल्लाते हैं, सब तरह का ये होता है। और ये खेत का हिस्सा है। तो आइए टंकी पे चढ़कर देखते हैं कि किस तरह से ये खेत के बीचों बीच टंकी बनाई गई है। ये टंकी के ऊपर से नज़ारा, रोड को घुमा करके, और ये खेत के पूरे अंदर ये खेत वहाँ तक कॉर्नर तक था, जिसको कब्जा करके अनधिकृत और इस टंकी को खड़ा किया गया है। असामाजिक तत्वों ने ये सब तोड़ दिए, रेलिंग वगैरह सब टूटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ने का, ये चढ़ करके सब गदर करते हैं। रेलिंग वहाँ से नीचे तक टूटी हुई है। तो ये जानबूझकर की गई बहुत बड़ी साजिश। खेत के बीचों बीच टंकी का निर्माण किया गया। और सारी पार तोड़ दी गई, चीरे तोड़ दिए गए, तार फेंसिंग का तार उठा के ले गए, जानवरों को डालते हैं। जितने प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं मशीन सब किए जाते हैं। व्यभिचार का भी अड्डा है, जैसा कि हमने पहले यहाँ का निरीक्षण किया था। तो यहाँ ये कॉन्डोम्स के भाग पड़े हुए हैं। ये कॉन्डोम पड़े हुए हैं अभी तक। सब तरह के अपराधी सक्रिय हैं। और अब जबकि इसकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो वही अपराधी सारे के सारे एकत्रित होकर के इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं कि तार फेंसिंग ना की जाए, सुरक्षा ना की जाए। ये जानवरों का अड्डा और ये सब अपराधियों का अड्डा इसी तरह से छोड़ दिया जाए। ये रोड नीचे से नाला था, उस नाले को एक तरफा छोड़ दिया गया है। ये नाला देख रहे हैं। और ऊपर से रोड हमारी जगह में डालकर, और यहाँ ऊपर से तार फेंसिंग कर ली गई। ये टेढ़ा, ये रोड को वहाँ से अंदर लाया गया है और ये जगह छुड़वा दी गई है। तो ये मिली भगत, भ्रष्टाचार और साजिश का नमूना। ये पूरी ज़मीन यहाँ से, ये खेत का हिस्सा थी, जिसको बीचों बीच में टंकी बना करके और ये अड्डा बना दिया गया। ये देख रहे हैं रोड, वहाँ से इसको अंदर किया गया है और इधर सामने वाले को लाभ पहुंचाया गया। ये है असली जगह जहाँ से कि
गाड़ियाँ चलती थी, रास्ता था, पानी बह कर के आता था, ये सब उसको साफ बचा करके एक तरफा कर दिया है। इस कोने से, यहाँ से शुरू होता है खेत का हिस्सा, और ये रोड को डालकर बीचों बीच में यहाँ ट्यूबवेल लगाया, इसको बर्बाद कर दिया, सब पाइप वाइप तोड़ करके ले गए। और रोड बन जाने के बाद भी अभी भी खेतों के अंदर से, हमारे खेत के अंदर से ही गाय, बैल, बकरी, ट्रैक्टर, ट्राली, ये वो सब यहीं से ले जाते हैं। पहले रोड नहीं था तो खेतों में जाने के लिए इमरजेंसी में रास्ता होता था, दे दिया गया था, परंतु अब रोड बनने के भी बाद भी इस